ओके चलो। अभी कुछ हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अपने जो अपना काम जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा। पहले तो अभी तो चलो जस्ट आ रहे थे हम लोग, साफ सफाई ये वो डिस्टैक चल रहा था। फिर इनबाउंड शुरू हुआ अपना, है ना। अब इनबाउंड के बाद लास्ट 2 दिन से आप लोग का ट्रेनिंग भी चल रहा होगा। जी सर। जो लाइक आउटबाउंड का है ना, उसमें मुझे अच्छा लगा ये देख के कि हर बंदा इंटरेस्ट ले रहा है उसमें। करेक्ट, ये एक अच्छा मैसेज है। एक टीम की तरह जब हम बात करते हैं, डजेंट मैटर कि आउटबाउंड में कौन है और कौन नहीं है। मैटर ये करता है कि आप हर बंदा हर डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हो। मतलब ये कि आज अगर शिवजी छुट्टी पे है तो जरूरी नहीं है कि आउटबाउंड का काम बोल्ड हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अगर शिवजी नहीं है तो दिनेश कर लेगा। सेम अगर दिनेश छुट्टी पे है तो जरूरी नहीं है इन्वेंट्री का काम रुक जाएगा, क्योंकि सप्लाई चेन 24 घंटे चलता रहता है। चाहे मैं रहूँ, आप रहो, नहीं रहो, वो 24 घंटे ऑटोमेटिक चलता है। लाइक कैसे हम लोग के घर पे पानी का टंकी होता है ना जी सर। और नीचे एक मोटर होता है जी। किचन बाथरूम हर जगह पे टोटी लगा होता है। अब उसको एक देखो, सेम टाइम पे मोटर पानी भी खींच के उसको पानी भरता रहता है। आप बाथरूम में भी पानी यूज करो, टोटी में करो, चलता रहता है ना। जी जी। और रुकता कब है वो? अगर कहीं पाइप डैमेज हो जाए तो वो डैमेज हमें नहीं करना। हमें ऐसा सिस्टम बना के रखना है स्मूथ कि हमारा कोई भी बंदा आके खराब हो गया तो हमारा एफसी चल रहा है। क्योंकि कंपनी में चाहे मैं रहूं, मैं अपना एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, शायद किसी का नाम हो तो बुरा लग जाए उसको, इसीलिए मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। चाहे मैं रहूं या ना रहूं, बट कंपनी हमेशा चलती है। सेम यही चीज़ हर किसी पे एप्लीकेबल होता है। और मैं बोलूँगा अरे मैं तो 30 मार खाऊँ, जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मैं होऊंगा तभी दरभंगा चलेगा, ये मेरी गलत फहमी है। मैं रहूँ नहीं रहूँ कोई मैटर नहीं करता। कोई एक बंदा ऐसा होगा यहाँ पे जो काम को चलाएगा। तो आप लोग सभी को, चूँकि आप लोगों को इसलिए कौन है बात, चूँकि आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि भाई आप लोगों का लेवल जो है वो ग्राउंड स्टाफ से थोड़ा ऊपर है ना। डीओ, सुपरवाइजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, डिपार्टमेंट मैनेजर और फिर मैं, तो हम सबका अगर देखा जाए काम तो ओवरऑल क्या है, टीम को मैनेज करना। जो आपका काम है उसको टाइमली पुश करना। तो काम 2 तरीके का होता है। एक काम होता है जो हमें टास्क मिला है, उस काम को हमने एकदम लग भिड़ के उठक पटक के एकदम कर लिया किसी तरीके से। और एक काम होता है उसको कहते हैं हार्ड वर्क। और एक काम होता है कि मुझे मान के चलो 3 बजे मेरा कट ऑफ टाइम है, तो मैं उस काम को, कट ऑफ टाइम मतलब कंपनी का एक ऑर्डर का टाइमलाइन होता है कि जो कस्टमर ने 3 बजे तक ऑर्डर किया उसको हम कल डिलीवर करते हैं। तो कट ऑफ टाइम के बाद अब कोई टीम है जो उसको 1 बजे रात तक खींच के ले जाएगा, कोई टीम होता है जो उसको 3 घंटे में ही खत्म कर देगा। आ जाएगा नीचे नहीं मिलेगा भाई। दिनेश कौन है? तो काम जैसे हमने बोला, काम 2 तरीके का होता है। एक तो होता है हार्डवर्क, मतलब ये दूसरे तरीके से समझो। CWC में आप लोग देख रहे होंगे कि दिन भर वो बोरा उठाता रहता है, हमारे आपसे ज़्यादा पैसा कमाता है वो। देखते हो कि इतना इतना पैसा ले जाता है घर से वो लोग। काम वो भी कर रहा है और काम आप लोग भी कर रहे हो। हम लोग बोरा तो नहीं उठाते हैं यहाँ पे, नहीं उठाते हैं ना। आके पंच किया, अपना काम किया टाइमली और सैलरी उठाते हैं, तो कहते हैं स्मार्ट वर्क। तो कभी भी कोशिश करो स्मार्ट वर्क करने का। टाइम के बाद या टाइम पे तो हर कोई काम कर लेता है,
लेकिन जो टाइमलाइन है उससे पहले आप काम कर लेते हो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। करेक्ट। तो कुछ चीज़ें हैं जो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो क्या है कि अभी तक ठीक है, काम नहीं चल रहा था तो मैं भी उतना नहीं देख रहा था, या आपके जो मैनेजर सब हैं वो लोग भी इन चीज़ों को नहीं देख रहे थे। चलो ठीक है, कौन कहाँ क्या कर रहा है, कहाँ बैठा है, किसको रिपोर्ट कर रहा है, किसको पूछ के जा रहा है, वो चीज़ें नहीं, हम इग्नोर करते थे। अब आप लोगों को थोड़ा सा इंक्लूडिंग मी, मतलब मैं अपने ऊपर भी वो चीज़ें लागू करूँगा जो चीज़ मैं आप लोगों पे लागू करूँगा। तो सबसे पहला तो जो एक चेंजेज होने जा रहा है इस मंडे से, अभी तक सबको संडे को छुट्टी मिल रहा था। रीज़न ये था कि हमारे पास काम नहीं था, तो हमने सोचा चलो संडे को एक छुट्टी दे दिया जाए। लेकिन सप्लाई चेन में आप पता कर लेना, किसी भी कंपनी में संडे को छुट्टी नहीं होता किसी वजह, है ना, क्योंकि काम तो सातों दिन चल रहा है। तो आप कहोगे आप लोग कि सर वीक ऑफ कब मिलेगा हमें, बिल्कुल मिलेगा। वो होता है अल्टरनेटिव डे पे होता है। लाइक कि आज मान के चलो आपके परवीन सर छुट्टी पे है शनिवार को, तो इनकी टीम में जो भी मेंबर होगा, या मंजीत होगा या और भी जो कंसर्न पर्सन है, वो उस दिन छुट्टी पे नहीं रहेगा। अब आपके सर आज छुट्टी पे हैं तो कल मंजीत छुट्टी पे होगा, परसों सुपरवाइजर होगा, नर्सों डीओ होगा। इस तरीके से वीक ऑफ सबको मिलेगा, लेकिन संडे को नहीं मिलेगा। तो जो मंडे आने वाला है परसों से, तब हम क्या करेंगे, अब से संडे को किसी को अभी छुट्टी नहीं रहेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को वीक ऑफ नहीं मिलेगा। डेफिनेटली हफ्ते में एक छुट्टी के लिए आप एलिजिबल हैं। हाँ, तो वो अभी इस मीटिंग के बाद आप लोगों को रोस्टर भी मिल जाएगा। आप लोगों को राजेश सर जो हैं आपके, वो आप सबको रोस्टर अपडेट कर देंगे। तो वीक में एक छुट्टी मिलेगा, लेकिन वो छुट्टी संडे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये चीज़ अपने अपने आप माइंड में बिठा लीजिए, ठीक है। दूसरा, अभी जैसे 2 दिन से हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे ट्रेनिंग का, आउटबाउंड का ख़त्म होगा, आउटबाउंड के बाद इनबाउंड ऑलरेडी चल ही रहा है हमारा, ठीक। उसके बाद ऐसे ही इन्वेंट्री का होगा, देन ट्रांसपोर्ट का होगा। और ये मैं क्यों करवा रहा हूँ आप लोगों को, सो दैट जैसे कि अभी हमने बात किया कि भाई कोई बंदा अगर, देखो इमरजेंसी किसी के साथ कभी भी हो सकता है, करेक्ट ना। करेक्ट। तो अगर हमारा वो मेंबर, फैमिली मेंबर, मैं तो मानता हूँ आप सब मेरे फैमिली मेंबर हो, है ना। अगर आप में से किसी के साथ कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो कोई बात नहीं, हम खुद बोलेंगे यार चलो आज कल जैसे अपना सिकंदर का तबीयत खराब हो गया, किसी के साथ भी हो सकता है ना। अब ठीक है, तबीयत खराब है, इसका मतलब ये नहीं ना कि अब सिकंदर को हम गन सटा दें कि ना भाई जा नहीं सकता, कोई बात नहीं, सिकंदर भाई आप चले जाओ तुरंत, उसके जगह पे क्या नाम है आपका, मनी भूषण आ जाएंगे सिकंदर में, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आ जाओ, रेस्ट करो, दवाई खाओ, मैं बैठा हूँ ना इधर। ये आप लोगों में एक खुद से टीम वर्क में बॉन्डिंग होनी चाहिए। कोई मैटर नहीं करता दिनेश कहाँ काम करता है, सिंधु कहाँ काम करता है, धन किशोर कहाँ काम करता है, अल्टीमेटली काम सारा अपना है। ये जितना भी काम है, और सबसे बड़ी बात यहाँ आप लोगों को लास्ट में नहीं हैंडल करना है। लास्ट में समझते हो, जो ऑर्डर हम पैक करते हैं उसको कस्टमर को जो डिलीवर करने जाते हैं ना, लास्ट में बहुत तोल जोल होता है। बट आप लोग का जो काम है यहाँ पे, वो काम बहुत ही कम है भाई। काम एकदम नॉर्मल क्या है, ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद हमने उसको पैकिंग करी, पैकिंग के बाद पैकिंग करी, हाँ, पैकिंग के बाद पैकेजिंग, और आपने ट्रांसपोर्ट में हैंडओवर किया, उन्होंने उठा के उसको जो हमारा STP का टीम होगा अभी उनको दे दिया कि भैया लो आप जाके डिलीवर करो। दैट मीन्स हमारा काम समझो तो 50% कम है FC का काम, क्योंकि हमारा लास्ट में तो हमें देखना नहीं है, ठीक है, वो इंक्लूडिंग ही है सब कुछ, वो भी डिपार्टमेंट अपना ही है, बट आप लोगों से अलग है, वो आप लोगों की जिम्मेदारी वहाँ पे नहीं है। तो हमें क्या करना है भाई, अब इनबाउंड कर रहे हैं हम, एकदम ध्यान से करना है, MRP एकदम पूरा होना चाहिए। अगर 720 आ रहा है तो देखो मिस्टेक कैसे होता है, अब 5 गाड़ी लगा हुआ है इनबाउंड का, आपका 720 आपने रिसीव माल आया है और आपने सिर्फ 1 जीरो उस पर एक्स्ट्रा कर दिया, कितना हो गया 7200, मतलब बहुत बड़ा मिस्टेक, समझ रहे बात आप। तो 720 में 1 जीरो ही तो भरा गलती से, एक बार दबाने के बजाय कीबोर्ड 2 बार दब गया, तो क्या हो गया
बवंडर हो गया, क्योंकि इनबाउंड में आपने अगर रिसीव कर लिया गलत तो इन्वेंट्री में भी गलत होगा, आउटबाउंड में भी गलत होगा। और सबसे बड़ा बवंडर क्या होगा, जब हमारे पिकर जाएंगे पिक करने के लिए, क्योंकि कस्टमर ने तो देखा अच्छा 7200 भरा हुआ है तो उस हिसाब से ऑर्डर लग गया, लेकिन जब हमारा पिकर गया पिक कर रहे हैं उसको तो मिला ही नहीं भाई, क्योंकि फिजिकल तो था ही नहीं ना। तो इनबाउंड कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो हल्का है, हर डिपार्टमेंट का अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसीलिए कभी ये नहीं समझना है हमें अच्छा इनबाउंड ही तो है ठीक है देख लेंगे, नो, एकदम सीरियस हो गए। मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, जो भी 8 घंटा आप काम कर रहे हो प्रॉपर 8 घंटा कंपनी को आपको देने हैं। आपको अपने आप से कमिटमेंट रखना है कि भाई ये काम मेरा है, जरूरी नहीं है कि मेरे सर चाहे आप एग्जीक्यूटिव हो या मैनेजर हो कि मुझे आके बोले तभी मैं काम सही से करूँगा, नहीं, आप खुद से अपने आप से कमिटमेंट रखोगे कि सर ये मेरा काम है और मैं इस चीज़ को बेस्ट करके दूंगा, ना गुड चाहिए ना बेटर चाहिए, क्या चाहिए, बेस्ट चाहिए। और जब आप बेस्ट दोगे उसका रिजल्ट क्या कन्वर्ट होगा पता है, आपका जो सिटी है, अपना जो सिटी है ये ऑटोमेटिक टॉप पे होगा, और जब ये टॉप पे होगा एग्रीमेंट के टाइम पे आप लोग को कैटेगरी वाइज जो मिलता है आपको, वो किसी को A, B, C, D ऐसे नहीं मिलेगा, A+ मिलेगा, A मिलेगा, सबको मिलेगा ना, क्यों, क्योंकि हमने तो बेस्ट काम किया है। और जब सबने बेस्ट किया दैट मींस दरभंगा ने बेस्ट काम किया। तो जब हम काम वो एक नॉर्मल बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप कर्म कीजिए और अच्छा कर्म करोगे तो ऊपर वाला हमें फल अच्छा देते हैं। वही सेम चीज़ अप्लीकेबल यहाँ भी है और हर जगह पे, क्योंकि कोई भी कंपनी जो आपको इंक्रीमेंट या हमारी इंक्रीमेंट करती है ना, वो ये देखता है कि हमने काम गुड किया या बेटर किया या बेस्ट किया। अब उसने सपोज करो इनबाउंड ने बेस्ट किया, आउटबाउंड ने बेटर किया और इन्वेंट्री ने गुड किया, तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस आ गया पूरे एफसी का, ना वो गुड रहा ना बेटर रहा ना बेस्ट रहा, वो एवरेज आ गया, नहीं वो एवरेज, क्योंकि एक कैटेगरी में सबने काम नहीं किया ना, एक टीम ने तो पूरा एफर्ट लगाया, एक टीम ने थोड़ा कम लगाया, और जो एक टीम है वो तो बिल्कुल ही नहीं लगाया। तो ओवरऑल जब आपका एवरेज आएगा तो एकदम परफॉर्मेंस सबका नीलबट्टा सन्नाटा हो गया, तो वो चीज़ हमें नहीं करना। अगर सपोज करो पिकर मंजीत को रिपोर्ट कर रहा है और वहाँ पे सपोज करो सूर्या सर खड़े हैं आपके या आप लोग खड़े हो और पिकर वहाँ पे गलत आइटम उठा रहा है या गलत तरीके से उसको डील कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि अगर मंजीत कहीं सिस्टम पे बैठा है तो वही आके उसको टोकेगा। आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, अब तुरंत उनको ये नहीं, थोड़ा बदतमीज से भी बात नहीं करना। देखो यहाँ पे हर कोई एक प्रोफेशनल तरीके से रहना है हमें, चाहे वो हमारा लेबर ही क्यों ना हो, तू तरह का करके बात बिल्कुल नहीं करना किसी से। उनको बोलना भाई आप इसको इस तरीके से कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे होता है। अब जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, अब टोट में ऐसे प्रोडक्ट लिया और फेंक दिया, क्या वो सही तरीका है? नहीं है ना। तो उसको हमें क्या समझाना है, बाबू ऐसे नहीं करना, इसको आप उठा के रखो, क्योंकि आपको 1 घंटे में 60 ही तो प्रोडक्ट पिक करने हैं भाई। और फिर भी नहीं मान रहा तो जो उनके कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके जाके बोलो कि देखो ये बंदे हैं और इस तरीके से ये हैंडल कर रहे हैं, फिर वो अपने आप एक्शन ले लीजिए। करेक्ट है? ठीक है। तो पहला हमने क्या बोला, अगर उसको ऑफ करके रिज्यूम करो, एक नहीं वो 20 सेकंड में चला जाता है, समझ आता है, सब चला जाता है। तो पहला हमने क्या डिसाइड किया कि छुट्टी अब जो होगा हर दिन छुट्टी भी रहेगा और संडे को किसी का, संडे स्पेशली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली सैटरडे संडे जो काम होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए संडे आप में से किसी का छुट्टी नहीं रहेगा। दूसरा, आप लोग कभी भी अपने एफसी से बाहर जा रहे हो, चाय पीना है, लंच खाना है, किसी को सिगरेट की तलब है, किसी को पान खाना है, किसी को गुटखा खाना है, एफसी के अंदर तो कर नहीं सकते हो। तो उसके लिए आप सबसे पहले तो अपने राजेश सर को बोलोगे कि सर मुझे 5 मिनट का काम है या मुझे 2 मिनट का काम है, मुझे दवाई लेना है, मुझे रिचार्ज करवाना है, मेरे पापा आए मुझे मिलना है, जो भी XYZ रीजन, मैं मतलब आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप इनके नॉलेज में होना ही होना चाहिए। और उसके साथ में आपके जो डिपार्टमेंट हेड है उस समय पे मौजूद, क्योंकि अभी तो सारे बंदे हैं हमारे साथ,
बट आने वाले टाइम में क्या होगा, अब सपोज करो आपके मोहित सर अगर शिफ्ट में अभी हैं तो जो इनके सारे विनोद जी वो दूसरे शिफ्ट में रहेंगे। 2 मैनेजर कंपनी इसीलिए हायर करती है, और आप लोगों में भी सुपरवाइजर और डीओ जो रखा गया इसीलिए रखा गया है। अब इनके साथ सुपरवाइजर है तो डीओ किनके साथ होगा, दूसरे शिफ्ट में मैनेजर सर के साथ। समझ रहे हो बात? तो भाई आपको जो रिपोर्टिंग है आपका वो कहाँ पे है, 2 जगह पे। फर्स्ट आपके कैम सर, इनके नॉलेज में नहीं है, और मैंने ऐसे विजिट मारा और चेक किया और उन्होंने बोला सर मुझे पता नहीं, इनके से तो मैं चलो जो भी होगा बाद में बात करूंगा। वो बंदे के ऊपर तुरंत वार्निंग लेटर इशू होगा, और 3 वार्निंग लेटर इशू के बाद तो नौकरी जाती है, लेकिन गलती से 1 वार्निंग लेटर भी इशू हो गया, आपका जो नेक्स्ट ईयर का इंक्रीमेंट है वो रुक जाएगा। तो मैं नहीं चाहूँगा कि 30 डेज में आपने 29 डेज 29 दिन आपने तो अच्छा काम किया, और एक छोटा सा मिस्टेक किया और आपका परफॉर्मेंस खत्म। वो काम नहीं करना है। चाहे आपको छुट्टी लेना है, जैसे अभी किसी का मैंने ग्रुप में देखा था कि कल मैं नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मेरा एग्जाम है। भाई एग्जाम रात में तो पैदा नहीं हुआ, अगर मेरा एग्जाम है एटलीस्ट 1 हफ्ता पहले तो एडमिट कार्ड आया ही होगा या नहीं? ऐसा नहीं है ना कि आज रात में आया और कल मुझे एग्जाम देना है, ऐसा कभी हुआ है क्या कोई एग्जाम में? तो इस तरह का कोई कंसर्न हो किसी का, या किसी के घर में सिस्टर की शादी है, या किसी को वैसे इमरजेंसी है, मतलब हॉस्पिटल का कुछ अपॉइंटमेंट है, तो भाई एकदम से देखो इमरजेंसी केस इज अ डिफरेंट थिंग, वो डेली नहीं होता। लेकिन इस तरीके की कुछ भी चीज़ें हैं तो आप 1 हफ्ता पहले ही प्लानिंग कर लोगे अपने डिपार्टमेंट हेड के साथ और अपने कैम के साथ। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लियर है ये? रिपोर्टिंग 2 है आप लोगों के, कैम सर और आपके डिपार्टमेंट हेड, और वीक ऑफ का बता दिया, क्लियर कर दिया हमने। अच्छा, तीसरा बात है हम काम के ऊपर। अभी सबसे पहले अपना इनबाउंड चल रहा है, तो मैं चाहूँगा जैसे हमने वही डिस्कस किया हुआ है, अभी प्रदीप और कृष्णा सर देख रहे थे आप लोगों का, अब मोहित सर और विनोद सर आपके हैं, वो लोग लीड करेंगे। 2-3 गाड़ी इनबाउंड होने के बाद फिर आपके प्रवीण सर और मंजीत सर लीड करेंगे। फिर इनके करने के बाद आपके एक नए सर आ रहे हैं इन्वेंट्री में, राकेश झा जी, राकेश झा सर और आपके सूर्या सर लीड करेंगे। सेम सारे डिपार्टमेंट में अप्लीकेबल होगा। कैसे? इनबाउंड तो हो गया, अब आउटबाउंड शुरू होगा तो सेम इनबाउंड का भी बंदा उसको लीड करेगा, क्योंकि अभी ऑर्डर कम होगा और आप लोगों के लिए मौका होगा सीखने का, समझने का। तो ये आप लोगों पे भी एप्लीकेबल है। सेम इन्वेंट्री में भी अभी मान के चलो सूर्या सर आपके देख रहे हैं, 2-3 दिन के बाद फिर से वो चीज़ चेंज हो जाएगा, और ये 1 आध महीना 2 महीना चलता रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, वंस अ वीक, सप्ते में 1 दिन, जो इन्वेंट्री में काम कर रहा है बंदा, सुपरवाइजर हो, डीओ हो, चाहे आपका एग्जीक्यूटिव हो या मैनेजर, वंस अ वीक वो जो इन्वेंट्री का देख रहा है वो आउटबाउंड देखेगा, जो आउटबाउंड देख रहा है वो इनबाउंड देखेगा, जो इनबाउंड देख रहा है वो ट्रांसपोर्ट देखेगा। और इसके पीछे रीजन क्या है? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि अदर डिपार्टमेंट का दर्द क्या है, वो क्यों आपके पास आ रहा है। भाई पिकर ने तो यार गलत प्रोडक्ट उठा लिया, अगर इन्वेंट्री वाला आपको बोलने के लिए आ रहा है तो आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर उस चीज़ को आप नहीं समझ रहे हो, भाई अगले दिन फिर से तो पिकिंग करने जाना है ना आपको, या नहीं जाना है? और इन्वेंट्री टीम ने अगर उसको सही नहीं किया तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट? नहीं मिलेगा ना। इसीलिए हर बंदे को हर काम, हर डिपार्टमेंट का पेन, दर्द जिसको कहते हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है। सो दैट कि आपके सामने जब प्रॉब्लम आया तो आपको पता होगा, अच्छा भाई ये प्रॉब्लम क्या होगा। और देखो, गलती किसी से भी हो सकता है। भगवान ने कहा है कि जो 100% सही काम करता है वो सिर्फ ईश्वर कर सकते हैं। इंसान के रूप में हम 99.99% ही सही कर सकते हैं, 0.1% हमसे गलती हो सकता है। लेकिन गलती होने का मतलब ये नहीं है कि गलती किया और उसको छोड़ दिया, बताया नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं किया, करेक्ट नहीं किया। गलती हुआ, ओके, तुरंत इन्फॉर्मेशन दिया उन डिपार्टमेंट को या अपने सर को, और उस गलती का सॉल्यूशन क्या है उसको वहीं पे एट ए टाइम रिसॉल्व कर लेना है, तो गलती खत्म हो गया ना। और अपने आप से इंश्योर करना है कि ये गलती
रिपीट नहीं होना चाहिए। करेक्ट विकास जी? कोई कंफ्यूजन अब तक किसी को? ठीक है। दूसरा, ये वॉशरूम वगैरह सब साफ सफाई हो गया, कल वो ठीक ठाक भी हो गया है, तो भाई अंदर वहाँ पे लगा दिया है आपके सर ने, तो देख लेना किसका कौन सा है, उसी में जाना है। ऐसा नहीं पता चले कि क्योंकि यहाँ पे आने वाले टाइम में लेडीज़ भी आएगी काम करने के लिए, तो पता चले आप लेडीज टॉयलेट में घुस गए। मतलब ये सब एक मैनर चीज़ है, इसको खुद से मेंटेन करना है ना। या जो RL स्टाफ का है उसमें नहीं घुस गए आप, ऊपर लगा हुआ सब देखे, सब पे आप लोग देखे होंगे। सेम हर जगह पे आप आज लगाया है ना, हमें अभी लगवाना है। तो चीज़ें देख के समझ के सोच के काम करना है। और अब आप लोग समझो, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म देखा था ना, समझ लो कि आप लोग का अब एकदम लास्ट स्टेज पे खड़े हो, अब टाइम आ गया है टाइप करना, Yes. गोली चलाने का बॉर्डर पे करेक्ट। लेके। तो अच्छे तरीके से आपस में, अब जैसे क्या क्या है, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। बिहार में हमारे जितने भी FCM हैं मेरे जैसे, तो हम लोगों ने आपस में ग्रुप बनाया है कि हम लोग इंटरनली अपना आपस में डिस्कस करते रहते हैं, कुछ ना कुछ, क्या क्या चल रहा है, क्या हुआ, अच्छा ये आया, भले ही पता है मुझे, बट फिर भी हम लोग उसमें डालते रहते हैं। तो सेम मेरा ये सजेशन रहेगा, आप लोग भी आपस में जितने DO हो या सुपरवाइजर हो, एक ग्रुप बना लो आपस में। अच्छा भाई कौन क्या कर रहा है, क्योंकि जब काम स्टार्ट होगा तो पता चला सिकंदर आ रहा है मॉर्निंग वाले ग्रुप में और मणिभूषण आ रहे हैं शाम वाले ग्रुप में, तो हो सकता है कई कई दिन तक आप एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते हो, ड्यू टू आपका शिफ्ट, ड्यू टू आपका काम। लेकिन ग्रुप अगर है तो आप लोग आपस में डिस्कस तो कर सकते हो ना, भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है ना। अच्छा, ठीक। एक लास्ट में आप लोगों को बोलना चाहूँगा भाई, एक चीज़ मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, चाहे यहाँ रहूँ या कहीं भी रहूँ। देखो यहाँ पे जो भी बंदे हैं ना, जो भी, चाहे वो मेरा आने वाले टाइम में सफाई वाला भी बंदा होगा यहाँ, चाहे वो भी क्यों ना हो, मेरे लिए उस बंदे के लिए भी उतना ही मेरा टेंशन है जितना मेरे डिपार्टमेंट मैनेजर का है। मेरा यहाँ काम कुछ नहीं है, कंपनी ने मुझे काम करने के लिए नहीं रखा है यहाँ पे, काम करने के लिए तो आप लोग हो ही इतने बंदे यहाँ पे पूरी टीम। मेरा काम ही है कि आप में से जितने भी बंदे यहाँ काम कर रहे हो, हर किसी के बारे में सोचना, हर किसी को बराबरी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देना, सबके लिए बराबर सोचना। तो आपस एक दूसरे पे कौन क्या खा रहा है, खाने के ऊपर कह रहा हूँ, क्या कपड़ा पहन रहा है, या कौन किस जात का है, या कौन किस धर्म को मानता है, भगवान को मानता है, या इस तरीके की जो भी इस तरह से बाहर की बातें हैं, कमेंट करते हुए गलती से भी किसी बंदे को सुन लिया गया, क्योंकि यहाँ पे कैमरा बहुत ही पावरफुल लगा हुआ है, नीचे में एक बाल भी होगा तो वो भी उसमें आ जाएगा, और यहाँ पे आने वाले टाइम में LED लगी होगी, वो इसीलिए लगता है भाई आँख तो दो ही है ना मेरे, कंपनी ने इसलिए और आँख बना दी है मेरे, लोग ये आँख इसमें देखते रहो। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, यहाँ जब FC में इन करते हो, समझ लेना कि हम सब एक भाई हैं, और जो लड़की आएगी वो आप लोगों की सिस्टर है। नहीं समझे? अगर आज 1 मिनट के लिए अभी 4 लड़की आई काम करने के लिए, और सपोज करो मैंने उससे बदतमीजी किया, मेरी भी तो बहन हो सकती है ना, वो भी जाके कहीं काम कर सकती है, उसके साथ भी कोई कर दिया तो अब क्या उसका करूँगा मैं। प्लीज़ सेम फीलिंग रखना है, कोई भी यहाँ काम करने आ रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, या एक दिव्यांग को भी हम लोग रखने वाले हैं यहाँ पे। दिव्यांग मतलब समझ लो ना, तो हाँ हैंडीकैप, तो उस पर भी कमेंट नहीं पास करना है। ये कंपनी का एक सिस्टम है, मतलब आपको रखना ही होता है। तो आप यस, तो कोशिश ये करना है यार, देखो कई लाख जगह चींटी हाथी बनने के बाद हम लोगों को एक इंसान का रूप मिलता है ना, तो एक इंसान की तरह ही दूसरे को आप ट्रीट करना, और तू तरह करके बात बिल्कुल नहीं करना किसी से। कोई आप लोगों को प्रॉब्लम कर रहा है, नहीं सुन रहा है बात, काम नहीं कर रहा है टाइम पे, पहली बार समझाओ, नहीं मान रहा, अपने कैम सर और अपने डिपार्टमेंट हेड के पास आके उनको बोलो कि सर देखो इसको यही टास्क दे रहा हूँ और वो नहीं सुन रहा। क्यों? हम यहाँ लड़ने के लिए आए हैं क्या? और ना आप लोगों को अपना कैरियर देखना है, लड़ना थोड़े ना है।
भाई नहीं काम करेगा। आप बताओ, आपके सर लोग बैठे हुए हैं, वो इसी के लिए तो बैठे हैं भाई। वो बुला के देखेंगे उसको क्या करना है, लेकिन उस एक बंदे की वजह से पूरी टीम को खराब नहीं कर सकते हम, है ना। प्लीज़ इन सब बातों को आपको बहुत सीरियस तरीके से फॉलो करना है। और जो अभी आपके सर लोगों ने सबको पीपीटी वगैरह दिया होगा भाई, उसको कंठस्थ कर लो, क्योंकि प्रमोशन, इंक्रीमेंट, आपका नॉलेज, वो सब बात की चीज़ है। वो चीज़ आप लोगों के लिए बहुत मैटर करेगा। उसमें सिर्फ वही चीज़ें हैं जो आपको करने हैं, क्या समझे? सिर्फ वही चीज़ें उसमें लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप। ऐसे क्लिक करना है, ऐसे सेव करना है, ऐसे एंटर करना है। तो जब वो चीज़ आपके यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसे होगा? जब हमने उसको याद किया, जब हमने उसको पढ़ा। मैंने इसीलिए नंद तुम्हें उसमें टोका था, मोबाइल चलाओ, अभी काम नहीं है अपने पास, लेकिन मोबाइल को, देखो कोई भी चीज़ को ना हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब एक मोबाइल है, कोई बीएफ देख रहा है, और एक मोबाइल है जो अपना पढ़ाई कर रहा है। दोनों में से बेटर कौन हुआ? तो सेम आप लोगों को भी, हमें भी करना है, क्योंकि एक बार आपने इसको याद कर लिया ना पूरा, उसके बाद क्या होगा? थ्योरी तो आपका हो गया। अब जैसे अभी सर लोग आपका पिकरो वगैरह का प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, तो थ्योरी आपने याद कर लिया, सर ने आपको ट्रेनिंग दे दिया प्रैक्टिकल, और थर्ड स्टेज में जब आप काम करने बैठोगे तो आप जैसे आएगा, सर बोले यार पिकिंग, और बोलो अच्छा सर उस जो मैं याद किया था, अच्छा सर ने जो ये बताया था, मतलब आपका टेंशन खत्म है ना। क्या वहाँ पे गलती हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। या अगर मान के चलो 0.1% हुआ भी, तो आपके सब लोग तो बैठे हुए हैं ना, तुरंत आओगे, तुरंत क्लियर करेंगे, नहीं बाबू इसको ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। करेक्ट? किसी को कुछ बोलना है? कुछ अभी तक जो मैं बोला हूँ उसमें कुछ समझने में दिक्कत, परेशानी? सिकंदर, कुछ समझना, कुछ पूछना, कुछ नहीं समझे किसी को भी, तो प्लीज़ आप मुझे बोल सकते हो। कुछ भी जितना रिलेटेड हमने बात किया है, कुछ सजेशन भी देना है, आप मुझे दे सकते हो सजेशन कि सर इसको ऐसे नहीं, क्या ऐसे कर सकते हैं। अगर मतलब जैसे हम लोग निकल भी सकते हैं बाहर, आप लोग सबसे 1-to-1 बात भी कर सकते हैं। हाँ अच्छा, लास्ट एक चीज़ ये भी रह गया, कमिंग टाइम में ऐसा होगा, मंडे जैसे जितने आप डिपार्टमेंट मैनेजर हो उनके साथ टाइम फिक्स आप लोग कर लो। मंडे आप लोगों का मीटिंग होगा मेरे साथ, आप लोग मतलब सिर्फ आप ही लोग होगे, आपके डाउनलाइन एग्जीक्यूटिव वगैरह कोई नहीं होगा। सेम जितने आप एग्जीक्यूटिव हो, मंगलवार आप लोगों के साथ, देन सुपरवाइजर बुधवार, देन डीओ गुरुवार, एंड देन ऑल 3 PL शुक्रवार। और जिसका जिस डेट में मीटिंग होगा वो मीटिंग मैं इसलिए रखूँगा कि भाई आपके सीनियर आपको परेशान तो नहीं कर रहे, या आपको कोई चीज़ समझा तो नहीं रहे, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रहा, ये चीज़ भी चलेगा। तो इसलिए प्लीज़ ऐसा कुछ मत सोचना कि आपके ऊपर अगर मैं बैठा हूँ या ये बैठे हैं और कुछ भी बोल दिया आपकी, और आप सोच रहे हो यार मैं कंप्लेंट करूँगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। बिल्कुल नहीं यार, हमें एक अच्छा हेल्दी माहौल बना के रखना है यहाँ पे। तो ये मीटिंग का भी आप एक बना लेना चार्ट, डे वाइज। अभी जस्ट मैंने एग्जांपल बताया है, तो डे वाइज होगा। एक दिन मैनेजर, दूसरे दिन एग्जीक्यूटिव, तीसरे दिन सुपरवाइजर, चौथे दिन डीओ, और 5वें दिन ऑल 3 PL। सो दैट कि उसमें, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज, मतलब हर डिपार्टमेंट का होगा उसमें, सो दैट आपका जो भी परेशानी कष्ट है वो हम आप लोग मेरे से डायरेक्ट शेयर करो, और उसको हम मिलके सॉल्व करेंगे विदाउट आपका नाम हाईलाइट किए। हाँ, तो वही सर जो बोल रहे हैं, तो आप लोग को अगर कुछ बोलना है तो बोलिए, कुछ भी बोलना है। इधर अगर कुछ हो रहा है तो हम लोग निकलते हैं, आप लोग अकेले भी सबसे बात करो। अरे नहीं यार, मैं ये बोल रहा हूँ पॉजिटिव, ये होता है, जरूरी नहीं होता है ना आपको पॉजिटिव है निगेटिव है, तो हो सकता है ना कि मेरे सामने आप ना बोल पाए, इनके सामने ना बोल पाए, तो देन बाकी किसी का अटेंडेंस में कोई इशू नहीं है। राजेश, ऐसा नहीं है। एक अमरनाथ जी का है, वो मोबाइल लेता है, वीडियो साइड से हाँ।